हाँ जी देवियों सज्जनों, क्या हाल है आपके, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करने वाले देखो इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली दो ही चीज़ें होती है, एक तो होते हैं कंसेप्ट्स, ठीक है, और एक होते हैं फैक्ट्स। दो ही चीज़ें होती हैं। कंसेप्ट्स तो आपको मैं सारे समझा दूंगा और फैक्ट्स में भी आप बेफिक्र रहो, मैं आपको ऐसे दे दूंगा आपके पेपर में सवाल नहीं रुकेगा, ठीक है। दो तरह की इकोनॉमी हमारी होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। पहले हम माइक्रो को शुरू करेंगे। माइक्रो इकोनॉमी जिसके अंदर हम फाइनेंस, बिजनेस, मार्केट, सप्लाई, डिमांड इनकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही मेरी पॉलिटी की भी सीरीज चल रही है, अगर आप उसको देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मेरी ज्योग्राफी भी चल रही है, इंडियन ज्योग्राफी, आप उसको भी देखना चाहो तो देख सकते हो। मैं यहाँ पर वीडियो पिन भी कर दूंगा, ठीक है। तो आज जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पहला अपना टॉपिक उठा रहे हैं जिसको हम कहते हैं फाइनेंस मार्केट। कौन सा मार्केट भाई? फाइनेंस मार्केट। फाइनेंस मार्केट क्या होता है? देखो, फाइनेंस मार्केट एक जगह होती है, एक दुकान होती है। एज्यूम करो ये एक जगह है, ठीक है। ये फाइनेंस मार्केट एक जगह होती है जहाँ पर दो लोग आते हैं, दोनों अलग अलग काम से आते हैं। एक तो जिसके पास एक्सेस पैसा है वो पैसे को देने आता है, और एक जिसको पैसे की जरूरत है वो पैसा निकालने आता है, ठीक है। ये तो देने वाला है और ये लेने वाला है। तो दोनों तरह के लोग आते हैं। जिसको पैसे की जरूरत है वो तो मांगने आता है, जिसके पास ज्यादा है वो देने आता है। वही बात है। पर्सन वन क्या करता है? जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है वो क्या आ गया? पैसा। कैसे ला गया? पैसा देने आया, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने आया अपनी। और जिसके पास कम पैसा है, जिसको पैसा चाहिए, वो पैसे का अरेंजमेंट करने। अब अरेंजमेंट अपने अपने तरीके से करेगा। कैसे कैसे तरीके से करेगा वो आपको बताऊंगा। अभी अपनी कंपनी में हिस्सा देगा कि ब्याज देगा कि क्या देगा। तो आपको इतना समझ में आ गया कि फाइनेंस मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दो लोग आते हैं। एक अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आता है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जिसके पास पैसे की नीड है वो पैसे की अरेंजमेंट करने आते हैं। अब जो पैसा देता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। बहुत बढ़िया। जो पैसा देता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके से होती है। देखो, एक तो आप दे दो डेट और दूसरी आप कर दो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है कि आप अपने पैसे दे देते हो और पैसे के बदले आप एक चीज़ ले लेते हो जिसको शेयर्स कहते हैं, ठीक है। शेयर्स ले लेते हो। भाई तुम्हारी कंपनी में मैं 5 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, 5 करोड़ से तुम्हारी मदद हो जाएगी और उसके बदले मेरे को मेरे 5 करोड़ के शेयर्स दे दो। अब वो रिस्क है भाई, शेयर का दाम बढ़ा चाहे शेयर का दाम घटा, वो रिस्क है, इसमें कुछ नहीं कर सकते अपने। रिस्क लेना पड़ता है। अलग अलग इन्वेस्टर की अलग अलग सोच होती है। कोई रिस्क लेने के लिए ज़्यादा तैयार होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, अगर जिसको पोटेंशियल दिखता है वो इन्वेस्टमेंट करता है। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है लोन भी दे देते हो। लोन में आपको मिलता है ब्याज। क्या मिलता है? ब्याज। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, ठीक है। और इसमें जो आपका ये वाला सेक्शन होता है जिसमें आपको पार्टनरशिप करते हो, उसमें आपको मिलते हैं शेयर्स, ठीक है। चलो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब फाइनेंस मार्केट हमारे दो तरह के मार्केट होते हैं, एक तो होता है मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। देखो मेरी बात सुनो, मनी मार्केट वो जगह होती है जहां पर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होती है? 1 साल से कम वाली इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो जाती है, ठीक है। तो मनी मार्केट वो होती है जहां पर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली 1 साल से कम के लिए की जाती है। और कैपिटल मार्केट वो होती है जहां पर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, जहां पर एक साल से ज़्यादा की जा सकती है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि भी 1 साल से कम के लिए अगर आपको पैसा वैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाओ, वहां पर जो भी तरीके से पैसा मिल रहा है पैसा लो और उसके बदले जो देना पड़ता है वो दो। क्या देना पड़ता है, क्या लेना पड़ता है, वो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना ध्यान रखना कि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होती हैं, और शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन कितनी होती है? जो 1 साल से कम होगी। और कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शंस होती हैं। और लॉन्ग टर्म ट्रांजैक्शन कौन सी होती हैं? जो कि 1 साल से ज़्यादा होती है, और ये कैपिटल मनी मार्केट में 1 साल से कम होती है। फॉर एग्जांपल कॉल मनी, कमर्शियल बिल, टी बिल, ये सारे के सारे वो होते हैं जो मनी मार्केट में आपको सिक्योरिटीज मिलती हैं। ये सारी क्या है? सिक्योरिटीज है। ये क्या है? सिक्योरिटीज है। भाई अगर आप पैसा दे रहे हो तो जाहिर सी बात है, पैसा दे रहे हो तो उसके बदले कुछ सिक्योरिटी लोगे नहीं लोगे कि ऐसे ही दे दोगे भाई मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, कैसा शेयर ले लेना, मेरे से 10 शेयर ले लेना या 10,000 शेयर ले लेना, 1 लाख के जितने भी आते हैं। और जब शेयर लेने जाऊँ तो कौन से पैसे कौन से क्या, सेम डेट में है। अगर किसी को उधार भी देते हो तो उधार देने के बाद वो बंदा कह देता है क्या भाई ठीक है कुछ तो सिक्योरिटी दे, बेकल को ले लूँगे भाग गया तो हम कहाँ किसका दरवाजा खड़खड़ाएंगे, तो सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और शॉर्ट टर्म में जो सिक्योरिटी मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में जो सिक्योरिटीज प्रेवलेंट होती हैं वो होती है कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, टी बिल, क्या होता है सब बताता हूँ मैं। और जो लॉन्ग टर्म में भी वैसे देनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म में अपने को मिलते हैं शेयर, इक्विटी, डिवेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब सिक्योरिटीज है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि फाइनेंस मार्केट एक जगह होती है जहाँ से अपने पैसे लेने जाते हैं और देने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से बंदा देने वाला कर सकता है, लेने वाला उस पर एग्री करके टर्म्स एंड कंडीशन उसको अलग अलग चीज़ें दे सकता है। इजी पीजी, कोई दिक्कत थोड़ी है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट में मैं आपको बता चुका सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप पैसा पार्टनरशिप में दे रहे हो, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके बदले आप लेते हो शेयर्स, राइट। अब शेयर्स का दाम चाहे घटे चाहे बढ़े वो आपका रिस्क है।
डेट जो देते हो, डेट के बदले आप लेते हो बॉन्ड। बॉन्ड की भी इतने साल का बॉन्ड है, 5 साल का। 5 साल के बाद तू मुझे मेरा डेट में लिया हुआ पैसा मुझे वापस देगा, और वापस देने के बाद ये बॉन्ड जो तूने मेरे को दिया है वो मैं तेरे को वापस दे दूंगा। अब ये जो देते हैं ना ये शेयर्स और ये बॉन्ड्स, ये लेने वाला नहीं, देने वाला, लेने वाला लेता है बोरोवर। ठीक है, तो अगर मान लो बोरोवर ने पैसे उधार लिए हैं तो वो बॉन्ड देगा, अगर बोरोवर ने मान लो अपनी कंपनी में हिस्सा दिया तो वो देने वाले को शेयर देगा, गिवर को शेयर देगा। ठीक है, याद तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब सिक्योरिटी बात करते हैं। हमने बात कर ली 2 टाइप की सिक्योरिटी होती है, शेयर्स और बॉन्ड। अब बताते हैं कैसे होते हैं। देखो, बॉन्ड हमारे शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, पर शेयर्स हमारे शॉर्ट टर्म नहीं होते। क्यों नहीं होते? अब कोई किसी कंपनी में हिस्सा डालेगा तो 1-2 साल के लिए थोड़ी डालेगा यार, कि 6 महीने के लिए डाल दूं, 2 महीने के लिए डाल दूं, 10 दिन के लिए डाल दूं, 1 दिन के लिए डाल दूं, 48 घंटे के लिए डाल दूं। वो तो डालेगा, लंबा ही डालेगा उसमें। तो वैसे ही शेयर्स हमारे 2 टाइप के जरूर होते हैं, लेकिन वो टाइप शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिफाइन नहीं होता। वो टाइप डिफाइन होता है प्रेफरेंस एंड इक्विटी में। कैसे बताता हूँ आपको। देखो, अब जो हमारे प्रेफरेंस शेयर है और जो हमारे इक्विटी शेयर है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस शेयर में क्या है कि कल को कंपनी का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट होने के बाद ये जो प्रेफरेंस शेयर वाले लोग होते हैं, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है प्रायोरिटी पर। प्रॉफिट में हिस्सा इनको कैसे मिलता है? प्रायोरिटी पे से मिलता है कि भाई कल को तुम्हारे अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी में तो सबसे पहले हमारे पैसे हमको दोगे, बाद में बचेगा तो बाकियों को दोगे। लेकिन इनके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं बैठेंगे, वहां पर डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, वोटिंग भी इनके पास पावर नहीं होती, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती, डिसीजन नहीं होता और वोटिंग पावर भी नहीं होती। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लो, तो इनके पास ये कुछ नहीं होता। लेकिन इक्विटी वाले ऑन द अदर हैंड, इनके पास क्या होता है कि भले ही इनको प्रेफरेंस नहीं मिलती, लेकिन इनको वोटिंग राइट मिलते हैं। ये रियल ओनर होते हैं कंपनी के, जिनके पास इक्विटी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं। ये कहां पर बैठते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। ठीक है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए बात। समझ गए मेरी बात? चलो आगे चलते हैं, अब आगे बात करते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर बात करने वाली बात यह है कि आगे जब हम बात करते हैं लॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर, तो बॉन्ड्स हमारे दोनों टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होते हैं। अब देखो, जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में भी अपने को सिक्योरिटी देनी होती है, राइट भाई? अगर गवर्नमेंट, हाँ, और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में अपने को सिक्योरिटी देनी होती है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में अपने को सिक्योरिटी देनी होती है। अब ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बॉन्ड्स होते हैं, ये दोनों लोग लेते हैं, यानी कि ये बेसिकली गवर्नमेंट भी लेती है और ये बेसिकली प्राइवेट भी लेती है। ठीक है, अगर मान लो गवर्नमेंट आपसे शॉर्ट टर्म लोन ले रही है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट आपको बॉन्ड देगी, और गवर्नमेंट जो आपको बॉन्ड देती है उस बॉन्ड का नाम होता है टी बिल, यानी कि ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट अगर आपसे शॉर्ट टर्म में पैसा उधार लेती है तो उधार के बदले जो आपको बॉन्ड देती है उस बॉन्ड का नाम होता है टी बिल, यानी कि ट्रेजरी बिल। अब ये टी बिल जो गवर्नमेंट आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड के बदले आपको सिक्योरिटी देती है, जिसका नाम टी बिल या फिर ट्रेजरी बिल होता है, ये 3 टाइप के होते हैं। इन 3 टाइप के बिल्स का नाम होता है T91, T182, 364। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं कि गवर्नमेंट जो आपको सिक्योरिटी देती है शॉर्ट टर्म लोन के बदले, जो आपको बॉन्ड देती है, उस बॉन्ड का नाम होता है ट्रेजरी बिल। टी बिल 3 टाइप के होते हैं, T91, T182, 364। अब 364, 182 और 91 का मतलब है डेज, कि T91 तो 91 दिन के लिए होगा, T182 182 दिन के लिए होगा, T364 364 दिन के लिए होगा, यानी इतने दिन के लिए गवर्नमेंट ने आपसे पैसा उधार लिया है। अब 365 से ऊपर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ये जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक की वैल्यू होती है। अब जैसे गवर्नमेंट के टी बिल होते हैं, वैसे प्राइवेट के कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेशन और डिपॉजिट और कमर्शियल बिल होते हैं। कमर्शियल पेपर तब होता है जब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी एक कंपनी से दूसरा पैसा उधार लेती है। सर्टिफिकेशन और डिपॉजिट तब होता है जब बैंक किसी प्राइवेट कंपनी से उधार लेता है, तो बैंक उनके उधार के बदले जो उनको बॉन्ड देता है, उस बॉन्ड का नाम होता है सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट। कमर्शियल बिल वो होता है जब बेसिकली एक कंपनी दूसरी कंपनी से कोई गुड्स परचेज करती है। अब जब गुड्स परचेज कर लिए, तो गुड्स परचेज करने के बाद कंपनी दूसरी कंपनी को क्या करती है, उसके बदले कमर्शियल बिल दे देती है कि भाई साहब इतने टाइम के बाद ये आ जाना कमर्शियल बिल लेके, ये आपकी सिक्योरिटी है, बॉन्ड मान लो इसको और हम आपको आपके पैसे दे देंगे। तो आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी कि भाई साहब हमारे बॉन्ड के अंदर शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट कौन से बॉन्ड देती है और शॉर्ट टर्म में ही हमारे बॉन्ड के अंदर प्राइवेट कौन से बॉन्ड देती है, राइट। चलो अब लॉन्ग टर्म के अंदर बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म में भी दोनों संस्थाएं लोन लेती हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। अब लॉन्ग टर्म में जो प्राइवेट संस्था लोन लेती है वो आपको देती है डिबेंचर्स। क्या देती है? डिबेंचर्स देती है।
अब प्राइवेट संस्था ने आपसे लोन लिया कितना, 10 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ रुपए का, और ये लॉन्ग टर्म का लोन है, यानी कि ये लोन कभी 3 साल 4 साल 5 साल कितने का भी हो सकता है। तो कंपनी आपको उसके बदले दे देगी डिबेंचर्स, यानी कि डिबेंचर्स हमारे वो बॉन्ड होते हैं जो हमें लॉन्ग टर्म में मिलते हैं, राइट। अब डिबेंचर्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर बेसिकली वो होता है जिस डिबेंचर को आप आने वाले समय में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होता है जिसको आप आने वाले टाइम में शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि ये जो आपका बॉन्ड है ये आपका लोन के रूप से उठ के उसमें पार्टनरशिप के रूप में जा सकता है, वो डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जो कन्वर्टेबल होते हैं। सेम वैसे ही नॉन कन्वर्टेबल वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। अब लॉन्ग टर्म में हमने बात कर ली कि अगर प्राइवेट को कोई पैसा देगा तो प्राइवेट उसके बदले डिबेंचर दे देगी। डिबेंचर हमारे दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके बदले बेसिकली हम उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको अपने शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको सारा समझ में आ गया। अब आपको बस एक चीज समझनी है कि भैया ये जो गवर्नमेंट अगर लॉन्ग टर्म का लोन लेती है तो गवर्नमेंट हमको उसके बदले क्या सिक्योरिटी देगी, ऐसा क्या दे देगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट आपको देगी उसके बदले गिल्ट एज सिक्योरिटीज, जीसेक सिक्योरिटीज कहते हैं इसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अलग अलग टाइप की होती हैं, ठीक है, स्पेशल भी होती है, स्टेट डेवलपर लोन भी होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती है, सारी बात डिस्कस करेंगे। देखो सारे, सबसे पहले थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है वो 40 साल का होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मैच्योरिटी पीरियड जो होता है 40 साल के लिए होता है, यानी कि 40 साल तक के लिए गवर्नमेंट लोन ले सकती है और 40 साल तक के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे सकती है, ठीक है। एक टाइप की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है स्टेट डेवलपर लोन। अब इसको बस कुछ नहीं है, आप याद कर लो, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है। तो पूछेगा ही आपसे, नाम ही देगा कि स्टेट डेवलपर लोन क्या है, कि भी एक सिक्योरिटी है, बोर्ड है, या फिर आपका ये क्या कहते हैं पार्टनरशिप है, क्या है, ठीक है। तो आपसे बस इतना ही पूछेगा, ज़्यादा नहीं आपसे पूछेगा। चलो, तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म में अगर उसने बॉन्ड उठाया है तो बॉन्ड उठाने के अंदर आपको स्टेट डेवलपर लोन दे देगा। अब दो तरह के हमारे स्पेशल बॉन्ड होते हैं, देखो, एक तो होता है हमारा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और एक होता है हमारा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। देखो, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड है, ये दोनों के दोनों बॉन्ड हमारे स्पेशल बॉन्ड्स हैं। और स्पेशल बॉन्ड का मतलब वो बॉन्ड होता है जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लाया जाता है। जैसे कि हमारा जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड था वो लाया गया था रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट ऑफ गोल्ड को, कि भी जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड था वो इसलिए लाया गया था ताकि हमारे यहाँ पर हम गोल्ड का इंपोर्ट कम कर दें, इसको जरा बढ़ाई दी। लेकिन जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड देते हो, इसमें दो तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो मैच्योरिटी होती है वो 8 साल की होती है, ठीक है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको कैपिटल गेन टैक्स के भी बेनिफिट मिलते हैं। तो मैंने बॉन्ड बता दिया आपको, दो बॉन्ड बताए इसके अंदर स्पेशल बॉन्ड, पहला तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दूसरा इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो होता है जिसके अंदर आपको कैपिटल गेन टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं, 2.5% पर एनम का इसके अंदर इंटरेस्ट होता है, 8 साल की मैच्योरिटी होती है, और इसको लाया गया था क्या पर्पस के लिए, टू रिड्यूस द इंपोर्ट्स ऑफ गोल्ड। सेम कम्स विद द इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, इसके अंदर भी ये भी स्पेशल बॉन्ड है, इसको लाया गया था कि इंक्रीज करना है अपने को, इन्फ्लेशन का प्राइस इंक्रीज करना है, ठीक है, क्योंकि कम हो रहा था तो बढ़ाना है उसको। लेकिन इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि आपको 1.5% पर एनम का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो ये मैं आपको सारी चीजें बता चुका कि सिक्योरिटी दो प्रकार की होती है, शेयर्स और बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर आपको एक जगह तो गवर्नमेंट देती है और एक जगह प्राइवेट को देना होता है, ठीक है। वैसे ही बॉन्ड के बारे में आपको कुछ बातें बता देता हूं मैं, जनरल बातें हैं बिल्कुल। पहली कि बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहते हैं। बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है उस इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहते हैं, ठीक है। जितने टाइम तक बॉन्ड का लोन का टाइम होता है उस टाइम को मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, कि भी इतने टाइम के बाद आपके मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो जाएगा। जैसे कि हमने सब में देखा, जीसेक में 40 साल था और हमारे इन्फ्लेशन बॉन्ड में 8 साल है, और वैसे ही हमारे जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसमें भी 8 साल है। तो ये जैसे उसके अंदर टाइम्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे इनको देखो, टी बिल जो 182 का अगर टी बिल मैं बताऊंगा तो उसको 182 दिन का टाइम पीरियड है, इसका 364 दिन का टाइम पीरियड है, कमर्शियल बिल का 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, लॉन्ग आपको बता ही दिया जो 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट आपको बताई जो 1 साल से कम। अब देखो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल ऐसे बॉन्ड जिसमें कुछ मॉर्टगेज रखा गया है तो वो तो होते हैं भाई सिक्योर्ड बॉन्ड। मॉर्टगेज का मतलब होता है गिरवी क्या रखा है। अगर ऐसे बॉन्ड जिसमें कुछ मॉर्टगेज रखा गया है तो वो तो होते हैं सिक्योर्ड बॉन्ड, और ऐसे बॉन्ड जिसमें कुछ मॉर्टगेज नहीं रखा गया वो होते हैं अनसिक्योर्ड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, एक बंदे ने पैसे लिए दूसरे बंदे से, जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ, ये ठहरा ए और ये ठहरा बी। अब बी ने पैसे लिए ए से,
ए ने दिए हैं मतलब, है ना, ए ने पैसा दिया बी को, तो बी कहता है ठीक है मैं बॉन्ड दे देता हूं। अगर बी बॉन्ड के साथ साथ कुछ गिरवी भी रख देता है तो वो तो हो जाएगा सिक्योर्ड बॉन्ड। अगर बी बॉन्ड के साथ साथ गिरवी कुछ नहीं रखता, सिर्फ बॉन्ड ही हाथ में दे देता है कि ये ले सिक्योरिटी ले लो और क्या लेगा मेरे से, तो वो हो जाता है इनसिक्योर्ड बॉन्ड। ठीक है जी। अब लीस्ट क्रेडिबल बॉन्ड जो होता है उसको जंक बॉन्ड कहते हैं। ये एक टर्म लिखी हुई थी एनसीईआरटी में, तो मैंने कहा लिख लेता हूँ, आपके काम आ जाएगी। ठीक है, मेरे भी काम आ जाएगी। चलो भाई, अब मैंने आपको शॉर्ट टर्म प्राइवेट बॉन्ड भी बता दिए थे, जिसमें मैंने आपको 3 बातें बताई थी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट और साथ में कमर्शियल बिल। ये तीनों बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं भाई। देखो, कमर्शियल पेपर जो वो होता है जो प्राइवेट कंपनी देती है, कमर्शियल बिल वो होता है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी से, आप उनको कमर्शियल बिल दे रहे हो और बोलते हो 6 महीने बाद आके पैसे ले जाना, ये बिल दे देना हमको। ठीक है। सर्टिफिकेशन डिपॉजिट जब कोई बैंक बोरो करता है किसी प्राइवेट कंपनी से, ठीक है, तो ये हमारा सर्टिफिकेशन डिपॉजिट होता है। ओके, कुछ और एक बॉन्ड और है, इनके नाम जैसे ग्रीन बॉन्ड जो था वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था। मसाला बॉन्ड जो होता है, ये मसाल नहीं है, मसाला बॉन्ड है। मसाला बॉन्ड का मतलब होता है ये फॉरेन कंट्रीज में इश्यूज किए जाते हैं। ठीक है, डॉलर की जगह रुपीज में होता है। ये फॉरेन कंट्री में इशू किया जाता है, डॉलर की जगह किस में होता है, रुपीज में होता है ये मसाला बॉन्ड। हुंडी, ये हमारे आजादी से पहले चलता था, एक ट्रेडर होते हैं सराफ नाम के, तो वो सराफ नाम के ट्रेडर इसको यूज करते हैं। तो ये बेसिकली अपने एक पार्ट हो गया फाइनेंस मार्केट का। ठीक है, अब इसके अंदर बार बार अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, देखो वैसे तो मैं हूं बताने के लिए, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको सब समझा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आपको ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो इसके अंदर समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं दोबारा आपको बता दूं, रिवीजन कराता हूं फटफट। फाइनेंस मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पर बेसिकली क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है। एक व्यक्ति जिसके पास पैसे ज्यादा है वो इन्वेस्टमेंट देने आता है, जिसके पास पैसे कम है वो पैसे मांगने आता है। इन्वेस्टर अगर डेट लोन देता है तो उसके बदले इंटरेस्ट ब्याज लेता है, और अगर इन्वेस्टमेंट अगर पार्टनरशिप देता है तो उसके बदले शेयर्स लेता है। 2 टाइप के मार्केट होते हैं हमारे यहाँ पर, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट वो होता है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 1 साल से कम के लिए। कैपिटल मार्केट वो होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए। दोनों के बदले आपको सिक्योरिटीज मिलती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कैपिटल मार्केट में दे रहे तो आपको शेयर, इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, सिक्योरिटीज वगैरह ये मिल जाएंगी। शॉर्ट टर्म में दे रहे तो कॉल मनी, आपको कॉल मनी के साथ साथ कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, और चाहे दोनों में से कहीं भी लोन दो, दोनों के बदले आपको सिक्योरिटी तो मिलती है। पार्टनरशिप में देते हो तो आपको शेयर सिक्योरिटीज में मिलते हैं, अगर आप उधार देते हो तो आपको बॉन्ड सिक्योरिटीज में मिलते हैं। और ये दोनों चीजें बोरोअर देता है, मांगने वाला देता है देने वाले को। सिक्योरिटी 2 प्रकार की होती है, शेयर्स एंड बॉन्ड्स, मैं आपको बता चुका हूं। बॉन्ड की पहले बात करते हैं। बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। बॉन्ड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में भी 2 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। अगर बॉन्ड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट आपको इसके बदले टी बिल देती है, 3 दिन का होता है, 91, 182, 364, ये दिन की बात हो रही है यहाँ पे। प्राइवेट में आपको कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेशन डिपॉजिट, कमर्शियल बिल मिलते हैं। कमर्शियल पेपर वो होता है जब प्राइवेट कंपनी देती है, सर्टिफिकेशन डिपॉजिट जब बैंक आपसे पैसा लेता है, कमर्शियल बिल वो जब आप किसी कंपनी से कुछ सामान खरीदते हो। राइट, वैसे लॉन्ग टर्म के अंदर भी दोनों होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और प्राइवेट में भी। वैसे ही अगर मैं प्राइवेट में लॉन्ग टर्म की बात करूं तो आपको डिबेंचर्स बॉन्ड के रूप में मिलते हैं। डिबेंचर 2 टाइप के होते हैं, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल वो होते हैं जो कि शेयर्स में बदले जा सकते हैं। गवर्नमेंट की बात करो तो गवर्नमेंट आपको गिल्डेड सिक्योरिटी देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मैच्योरिटी पीरियड 40 इयर्स का होता है। इसके अलावा एक एसडीएल स्टेट डेवलपर लोन नाम से भी एक सिक्योरिटी होती है। 2 हमारे स्पेशल बॉन्ड होते हैं, एक तो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, इन्फ्लेशन गोल्ड बॉन्ड। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हमारा इसलिए आया था बिकॉज हमें इंपोर्ट ऑफ गोल्ड कम करना था, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 8 साल और 2.5% आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड वो स्पेशल बॉन्ड है जो बेसिकली इन्फ्लेशन के रेट को, प्राइस को इंक्रीज करने के लिए आया था, जिसके अंदर 1.5% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। राइट, वैसे ही आप शेयर्स की बात करूं तो 2 प्रकार के शेयर्स होते हैं हमारे पास, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं, वो शेयर होल्डर्स होते हैं जब कंपनी को प्रॉफिट होता है सबसे पहले प्रेफरेंस इनको रखी जाती है कि सबसे पहले पैसा इनका चुकाओ। लेकिन ये रियल ओनर्स नहीं होते, इनके पास वोटिंग अधिकार नहीं होता, इनके पास डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। ऑन द अदर हैंड, इक्विटी शेयर्स वो शेयर होल्डर होते हैं जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठते हैं, कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, वोटिंग पावर भी होती है, एग्जीक्यूटिव राइट्स भी होते हैं। राइट, चलो उसके बाद आगे चलते हैं। बॉन्ड और कुछ बॉन्ड के बारे में कुछ टर्म्स है। बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कहते हैं, लोन के टाइम को मैच्योरिटी पीरियड कहते हैं, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा, शॉर्ट टर्म 1 साल से कम। मॉर्टगेज और बिना मॉर्टगेज के लोन में क्या होता है, जो मॉर्टगेज दे दिया जाता है बॉन्ड के साथ साथ वो सिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं, जिसमें मॉर्टगेज नहीं दिया जाता वो अनसिक्योर्ड बॉन्ड होते हैं। सबसे लीस्ट क्रेडिबल बॉन्ड जंक बॉन्ड होता है। कमर्शियल पेपर में आपको बता चुका हूं, कमर्शियल बिल बता चुका हूं, सर्टिफिकेशन डिपॉजिट। ग्रीन बॉन्ड वो होता है जो बेसिकली एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए आया था। मसाला बॉन्ड जो फॉरेन कंट्रीज में दिया जाता है लेकिन डॉलर के बदले रुपीज में होता है। हुंडी जो प्री इंडिपेंडेंस था, सराफ नाम के ट्रेडर्स होते थे वो यूज करते थे। थैंक यू वेरी मच। आप बिल्कुल बेफिक्र रहना इसमें, अपने ये इकॉनमी में बैठा है भाई आपका, इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।